हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। All right, so श्लोक ओके, ये इसका जो वो है मीटर है, जनरली जैसे अष्टकम पढ़ा जाता है क्योंकि अष्टकम का हिस्सा है, चैतन्य अष्टकम का हिस्सा है, तो अष्टकम जैसे पढ़ा जाता है वैसा। सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम् मुनीनां सर्वं स्वयं प्रणत पटलिनां मधुरिमा विनिर्जासा प्रेम्णो निखल पशुपालाम्बुजतृषां चैतन्य किं मैं पुनरपि दृश्यो यास्ति पदम् सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम् मुनीनां सर्वं स्वयं प्रणत पटलिनां मधुरिमा विनिर्ग्रासा प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजर्षा स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशो यास्ति पदम् सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम् मुनीनां सर्वं स्वाप्रणता पटलिनां मधुरिमा विनिर्यासः प्रेम्णो निखिल पशुपालाम्बुजतृषा स चैतन्यः किं मे पुनरपि त्रयोशास्ति पदम् सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम् मुनीनां सर्वं स्वं प्रणत पटलिना मधुरिमा विनिर्यास प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम् सचैतन्य पुनरपि दृश्यरस्याति पदम् सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम् मुनीनां सर्वं स्वप्रणता पटलिना मधुरिमा विनिर्यासा प्रेमणो
निखिल पशुपालाम्बुजादशा निखिल पशुपालाम्बुजादशा सा चैतन्य किं मे पुनरपि दर्श्यस्ति पदम् सुरेशानां दुर्गं गतिरतिशयोपनिषदां मुनीनां सर्वस्वप्रणतपटलीलां मधुरिमां विनिर्यासु प्रणो निखिल पशुपालां भुजदशां चैतन्य किमे पुनरपि दस्यास्ति परमं पदम् सुरेशानां दुर्गं गतिरतिशयनोपनिषदां मुनीनां सर्वं स्वयं प्रणतपटलिनां मधुरिमा विनिर्यासः प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुजदृशा स चैतन्यः किमे पुनरपि दर्श्यास्ति पदम् सुरेशानां दुर्गं गतिरतिशयनोपनिषदा मुनीनां सर्वं स्वप्रणतपटलीनां मधुरिमा विनिर्यासः प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुजादशा सा चैतन्य किं मे पुनरपि दर्शस्ति पदम् सुरेशानां दुर्गं गतिरतिशयनोपनिषदा मुनीनां सर्वं स्वप्रणतपटलीनां मधुरिमा निर्यासा प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुजादशा चैतन्यम पुनरपि दर्श्यस्ति पदम् धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के जय। सुरेशानां देवताओं के राजा का दुर्गम किला दुर्ग सती ही गति अतिशयेन भली भांति उपनिषदों का मुनियों का सर्वस्वम सब कुछ प्रणता पटलिना भक्तों के समूहों का मधुरिमा मधुरता विनिर्यास सार प्रेमना प्रेम का निखिला सब पशुपाला ग्वालिनों का अम्बुज दृशाम कमल नयन वाले सह वे चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु किम क्या मेरा पुनः अपि निश्चित रूप से दृशो दो नेत्रों का ग्रास्यति आएंगे पदम निवास स्थान। अनुवाद सुनिए। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय उपनिषदों का लक्ष्य समस्त मुनियों के सर्वस्व अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी
गोपियों के प्रेम के सार हैं, क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? ये श्लोक है और ये श्लोक और इसका आने वाले जो भी श्लोक हैं, अगला श्लोक भी जो आएगा वो भी सब चैतन्याष्टकम जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद का लिखा हुआ है। 3 चैतन्याष्टकम आप देखो, चैतन्याष्टकम 1, चैतन्याष्टकम 2, चैतन्याष्टकम 3 और 3 चैतन्याष्टकम यानी हर में 8 8 8 8 3 24 और क्या कहते हैं उसको स्तवमाला में जो किताब है उसके अंदर जो है आपको ये चैतन्याष्टकम सबका लाइन यहाँ से खत्म होता है। और मैं जो ये पद गा रहा था ये बिल्कुल जैसे नित्यानष्टकम कहा जाता है उस शैली में अष्टकम गाने का जो तरीका है, तो मैंने वो तरीका इसलिए अपनाया। हाँ, मैं ये सर्वस्व था तो मैं तोड़ता था तो सर्वम, इट वाज नॉट गुड, मैं ठीक नहीं था। प्रभु ने मुझे पॉइंट किया, प्रोनाउंसिएशन की गलती मेरी थी। वो सर्वस्व पूरा है तो मैं सर्व फिर स्व तोड़ के एनीवे। सो या अक्सर ये श्लोक इस तरह के नहीं मिलते, तो मिला है तो है। अगला श्लोक भी जो है वो भी चैतन्याष्टकम से है। तो ये वाला जो है ये चैतन्याष्टक 2 से है और अगला वाला जो है वो चैतन्याष्टक 3 से है। तो मैं उसका आपको तात्पर्य पढ़ देता हूँ, अनुवाद तात्पर्य पढ़ देता हूँ, उसमें तात्पर्य है छोटा सा। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक यानी श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका यानी श्री राधा रानी का तेजमय पीत यानी गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। या ये 3 का है तो इसलिए इसका लास्ट लाइन इस तरीके से है, सदेवश्च चैतन्याकृति रतितराम न कृपा यतु। वो 3 में यही लाइन लास्ट लाइन रिपीट होगी, 2 में इसका लास्ट लाइन रिपीट होगा। तात्पर्य में जो है ऐसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं 51 और 52 श्लोक जो है श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला से उद्धृत क्रमशः प्रथम चैतन्याष्टक का 2रा श्लोक और द्वितीय चैतन्याष्टक का 3रा श्लोक। मेरी गलती, तो वो चैतन्याष्टकम 1 का 2 है ये और वो 2 का 3 है जो अभी ट्रांसलेशन जो है। तो इसमें टोटल 5-6 चैतन्याष्टकम के जो श्लोक है आपको पूरे चैतन्य चैतामृत में मिलेंगे, आदि में मिलेंगे, मध्यम में मिलेंगे, अंत में मिलेंगे। विल फाइंड 4-5 ऑफ देम। तो उनके ट्रांसलेशंस मौजूद हैं। सो अदरवाइज जनरली मैंने नहीं देखा जनरली चैतन्याष्टकम इतना इस्तेमाल करते हुए, मगर खैर। और अगर आप देखें इन श्लोकों में मैंने पूरा देखा और भी जितने भी चैतन्याष्टकम के श्लोक उद्धृत किए हैं कविराज गोस्वामी ने, प्रभुपाद ने कोई खास तात्पर्य नहीं दिया, किसी में भी तात्पर्य नहीं दिया। यानी कि उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी उसके साथ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है आप देखिए इस अध्याय का नाम भी यही है, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण यानी कि अंतरंग कारण। तो जनरली जो ये सब्जेक्ट है पूरा ये आम लोगों के लिए नहीं है। सुबह जो भागवतम में रेगुलरली आते हैं चैतन्य चैतामृत उनके लिए, ये नए लोग सर के ऊपर से निकल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो मगर थोड़े से जो पुराने हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में ही जो है सबसे पहले भगवान के आने के जो है ना मुख्य वजह और गौण वजह इसके बारे में जो है डिस्कशन हो रही है। तो भगवान के आने का मुख्य कारण क्या है, चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण क्या है? राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना। ओके, गौण कारण क्या है? हरिनाम संगीत। ये गौण कारण है, भगवान की मधुरिमा को रिलीज करना। ये गौण कारण है। कौन सा गौण कारण है? इस्कॉन का पूरा मूवमेंट जो है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन, सारा कुछ प्रचार,
सारा सेकंड, ये सब सेकेंडरी कारण है नहीं? हाँ, वो क्या है, सेकेंडरी है प्राइमरी है? प्राइमरी है। गुड गुड गुड, इस तरह का कंफ्यूजन होना अच्छा है। इसी वजह से चैप्टर है। गुड। सो देखिए, सवाल पूछते कुछ 2-4 लोगों ने तो जवाब दिया, बाकी देख रहे थे कि किस तरफ जा रहा है मामला, उस तरफ हम पूछ जाएंगे, है ना? यही होता है। हाँ, होता तो अक्सर तो यही होता है, तो ठीक है। तो यस, तो जो साधकों का यानी कि हमारा मुख्य कारण है, वो भगवान का गौण कारण है, ठीक है ना? तो बद्ध जीव क्या सोचता है कि जो मेरी ज़रूरत है वो भगवान की ज़रूरत है, ठीक है ना? हरे कृष्णा महामंत्र जप करने की ज़रूरत मेरी है, तो इसका मतलब भगवान इसीलिए आए होंगे। तो ये, हाँ, तो ये बिल्कुल उल्टा है, इसलिए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट गड़बड़ होता है। भौतिक चेतना का मतलब ये होता है सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, भगवान का अवतरण भी मेरे लिए हो रहा है, ये शास्त्र मेरे लिए दिए गए हैं, ये भगवान लीला हमारे लिए कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अक्सर सुना है ना आपने, है ना? भगवान हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, गुरु साधना हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आदत तो पूरे दुनिया में दिखावे की होती है। तो फिर जो है दिखावा 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 करते करते तो वो भगवान के ऊपर भी जो है छप जाता है। ये भगवान भी जो आए हैं वो हमारे ही दिखावे के लिए आए हैं। वो जो है राधा रानी के साथ रास रचा रहे हैं तो हमें दिखाने के लिए आए हैं, है ना? जैसे अगर एक थिएटर लगता है तो ऑडियंस होती है ना, तभी ना थिएटर लगता है, ठीक है ना? तो थिएटराइजेशन एवरीथिंग, हर चीज़ को थिएटराइज करना, तो दैट आइडिया, ठीक है? तो अगर टीवी में कोई प्रोग्राम चल रहा है, टीवी मतलब क्या कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब कोई ऑडियंस है इसलिए प्रोग्राम चल रहा है ना? तो अगर कोई ऑडियंस ना हो तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, राइट? या फैक्ट है। तो यही जो है, इसी को मटेरियल लाइफ कहते हैं। भौतिक जिंदगी जो है, भौतिक जिंदगी का मतलब यही है, सब उसके सेंटर में मेरा फॉल्सिव है, ठीक है? और स्पिरिचुअल लाइफ इसके बाद शुरू होता है, यानी कि जब आप भागवत गीता का इस लेवल से आगे निकल आते हैं कि यहाँ अब जो भी बात होगी वो भगवान की होगी, और भगवान की सारी बातें बहुत सीरियसली मैं ले रहा हूँगा, पर भगवान बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं, ठीक है? वो सारी बातें जो भगवान की मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, भगवान बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं। लीला का मतलब क्या होता है? प्ले, सच। लीला लफ्ज का मतलब क्या होता है? प्ले, ठीक है ना? अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, आम स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करें, तो कहते हैं तफरी। एग्जैक्टली वही ट्रांसलेशन है इसका। लीला का सिनोनिम अगर आप ढूंढोगे, गूगल करोगे, तो तफरी। तो ये भगवान की तफरी है, और मेरा सब कुछ है। सो वट एवर इज एक्सटर्नल फॉर कृष्णा is internal for me, and whatever is internal for Krishna, that comes later on, वो बाद में आता है। तो भगवान के अंदर पहुंचने के लिए पहले मुझे भगवान के बाहर को जो है गले लगाना पड़ेगा। समझे? बहुत कॉमन सेंस है ना, कि अगर मैं किसी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं क्या कहते हैं अपने ओहो, चैतन्य महाप्रभु के कौन से पार्षद हो आप? परमानंद पुरी प्रभु। तो अगर मुझे परमानंद पुरी प्रभु को ये भरोसा दिलाना है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे उनको पहले गले लगाना पड़ेगा ना। तो गले तो मैं परमानंद पुरी को नहीं लगा रहा, गले में तो मैं परमानंद पुरी के जिस्म को लगा रहा हूँ। समझ आ रही है बात?
और इज इट गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड? नो, ठीक है ना। तो तभी जाके उनको ये भरोसा अंदर जन्मेगा। जिस्म में भरोसा तो नहीं जन्मता कि किसी ने गला लगाया, भरोसा अंदर जन्मता। तो उसी तरीके से भगवान को अगर आप अंदर भरोसा दिलवाना चाहते हो तो आपको भगवान के जो बाहरी कारण है उनको ज़्यादा संजीदगी से लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं भगवान का अंदर बाहर नहीं कर रहा, भगवान का अंदर बाहर एक ही होता है। भगवान का अंदर बाहर करने वाले को मायावाद कहते हैं। ठीक है ना। भगवान को शरीर नहीं है, शरीर आत्मा सब बराबर है। आप भगवान को शरीर भी कह सकते हो, भगवान को आत्मा भी कह सकते हो, एक ही बात है, एक ही चीज़ है वो। ठीक है ना। सो इसीलिए व्हाट इज एक्सटर्नल फॉर कृष्णा इज इंटरनल फॉर अस। सो चैतन्य महाप्रभु के जो बाहरी कारण है, उस बाहरी कारण को क्या कहते हैं, मीट करने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इसका। मगर भगवान का जो अंदरूनी कारण है वो हमारे सिद्धि के बाद अगर भगवान चाहेंगे तो हमें उसका कोई छीटा वीटा देंगे, बस ठीक है, छीटे के बराबर ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जीव की जो हैसियत है वो भगवान के अंदरूनी कारण के छीटा से ज़्यादा बर्दाश्त करने की नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि कैपेसिटी नहीं है कि कोई नीचे वाली बात, ज़रूरत भी नहीं है, उतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है, अणु और विभु का जो है बेसिक जो डिफरेंस है। सो द आइडिया इज, जब आप पहले भगवान का एज इट इज समझेंगे, भागवत गीता एज इट इज दी गई है, वजह क्या है, सो दैट यू कैन गो इनसाइड एज ही फील्स, एज इट इज लीड्स टू एज ही फील्स। ठीक है, एक्सटर्नल से इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब यहाँ इंफीरियर नहीं है, ठीक है, बाह्य का मतलब इंफीरियर नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है दिमाग में गलतफहमी हो जाती है कि बाह्य का मतलब जो है वो, हाँ, और समथिंग इंफीरियर बात हो रही है, और इन अंदर का मतलब सुपीरियर बात हो रही है, वैसा नहीं। External is what we understand, but internal is कृष्णा स्टैंड पॉइंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो महाप्रभु का एक्सटर्नल जो है वो है हरिनाम संकीर्तन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये महाप्रभु का एक्सटर्नल है, और ये हमारा प्राइमरी है। सो उधर से हम महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू महाप्रभु इंटरनल, इस वजह से। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओके, सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो बता दीजिएगा, मतलब वैसे कोशिश करूँगा बिल्कुल ना हो, मुझे चैप्टर ही ऐसे गुह्य कारण है, मैं क्या करूँ बताओ। ठीक है ना, हमारे को किसी और टाइम पे बुलाना चाहिए था। ओके, सो इसमें जैसे आगे भी आपको ये श्लोक मिलेगा, ये इसी चैतन्याष्टकम, अगर आपको चैतन्याष्टकम पढ़ने का आपको सब वाला आपको मिल जाता, तो इंटरनेट पे आप गूगल करेंगे तो 1 2 3 निकल आएगा। तो उसमें जैसे एक श्लोक और है, मैं मुझे लगा कि वो मुझे कोट करना चाहिए, वो काम का है। हरे हरे कृष्णेति उच्च स्फुरित रसनो नाम गानना कृतग्रंथि श्रेणी शुभग कटी श्रोत्रोज्वल करा। तो ये बहुत ज़रूरी था, मैंने मुझे लगा कि ये कोट करना चाहिए, ये आएगा आपको पीछे। तो ये क्या है, ये महाप्रभु क्या करे, हरे कृष्णेति उच्च स्फुरित। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा जो है, महाप्रभु बहुत ऊंचा जप कर रहे हैं। ठीक है, स्फुरित रसनो, जीव से भगवान वहाँ के नाम गानना का नाम गान जो है कर रहे हैं। ठीक है, कृतग्रंथि श्रेणी सुबह का कटि सूत्रोज्वल कर, और ग्रंथि, ग्रंथि समझते हैं ना, ग्रंथि क्या होती है, या ग्रंथि हमारे माला में ग्रंथि इसे कहते हैं। ठीक है ना, इससे हम क्या कहते हैं जनरली, काउंटर ना, हाँ, काउंटर तो काउंट, बिकॉज वी काउंट, दैट्स व्हाई वी से काउंटर, बट एक्चुअली इसका नाम ग्रंथि है। ठीक है ना, तो ग्रंथि, तो ये जो ग्रंथि है, तो इसको ग्रंथि को क्या किया हुआ है महाप्रभु ने, सुबह का कटि सूत्रोज्वल कर। तो हाँ, यहाँ कटि यानी कि
और कमर में बांधा हुआ है, कमर में बांधा हुआ है, और उंगलियों से जो है महाप्रभु जाप करते थे और कटी खींच रहे। ये एक माला हो गई, चलो जी, दूसरी माला हो गई, चलो जी, तो ऐसे, ठीक है। सो महाप्रभु चैंटिंग भी करते, चैंटिंग काउंट करके करते थे। और दूसरा जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र ऊंचा बोलते थे, ठीक है ना। आप क्या नाम है उसका, हरिदास ठाकुर जी की समाधि में जाएंगे जगन्नाथपुरी में, वो बोलेंगे नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र ऊंचा नहीं करना। क्या है, भजो निताई गौर राधेश्याम और कृष्ण हरे राम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। तो जप का मतलब साइलेंट। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो वो आपके साथ जो है कीर्तन करेंगे, आपके साथ कीर्तन नहीं करेंगे। अन्यास रूप गोस्वामी कह रहे हैं हरे कृष्ण थी उच्च, महाप्रभु ऊंचा करते थे। वो कह रहे हैं कि नहीं, महाप्रभु ऊंचा नहीं करते, नहीं। रूप सदा श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम, हम उनके साथ हैं, ठीक। वहाँ रूप गोस्वामी ने देखा है महाप्रभु ऊंचा हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, ऊंचा कृष्ण का, ठीक। क्यों, उसकी वजह ये है, ये इसको ध्यान से समझने की, तब मैंने कहा ये लाइक आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, ये लाइक मोर फॉर डिवोटीज। चैप्टर भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट भी ऐसे ही है कि जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी जो 3 मेन बुक्स हैं, गीता, भागवत और चैतन्य चेतामृत, तीनों में कहीं नहीं है, नहीं है ना, बस। तो इसीलिए जो है ये सबसे पहले जो आपको ऊपर आ जाएगा कि चैतन्य चेतामृत के अंदर जो है हरे कृष्णा महामंत्र कहीं नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र करा ही नहीं। फंस गए, एविडेंस दिखाओ, ठीक है ना। इसीलिए चैतन्याष्टकम इज टेलिंग कि नहीं, ही वॉज देयर महाप्रभु के साथ, और उन्होंने देखा है कि महाप्रभु ऊंचा करते थे और कैसे करते थे। दैट्स व्हाई वी कोटेड दिस वर्ड। इसलिए ये श्लोक और ये अष्टकम इतना ज़रूरी, व्हाई महाप्रभु विल डू थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। देन अब जैसे यहाँ पर श्लोक में भी जैसे बताया गया, जो अभी हमने पढ़ा, ये देखिए, अपने भक्तों के सुंदर आशय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार है ना। सो अब ये क्योंकि हमारा तो जन्म और उसके बाद जन्म होने के बाद अब यहाँ इस्कॉन में आ गए, तो गोपियाँ जो है वो हमारे लिए सर्वोच्च हो गई है। मगर गोपियों को आम जबान में क्या कहते हैं? गांव की लड़कियां, ना, गाँव की लड़कियां हैं, बट एक स्पेसिफिक टर्म है, ग्वालिन। ग्वाले की क्या हैसियत होती है? अभी भी दिल्ली में घरों में कई लोगों के, मुझे पता है यहाँ रोहिणी में घर में ग्वाले दूध देखे जाते हैं, क्या हैसियत होती है उसकी? चलो डिवोटीज बेचारे देखे जाते होंगे तो बंदा शर्मा शर्मे में आई है ये प्रभु जी, नहीं तो क्या है? ग्वाला कैसा होता है? हाँ, बदबू आ रही होती है उसके, उससे पहली बात है, ठीक है ना। वो जड़ सा होता है, बात करने की तमीज़ नहीं होती, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, स्कूटर में लाद के आता है दूध के वो डोल, पीछे टंगे होते हैं, आगे टंगे होते हैं। ग्वालों को चढ़ते देखा कभी ट्रेन में? जैसे ये मथुरा में जब चढ़ते हैं पूरा ट्रेन साइड हो जाता है, घुसते हैं जैसे बिल्कुल उनके, बिल्कुल ये क्या कहते हैं, बाप की ट्रेन है, ठीक है ना। तो मैं जो दे वो है वही बता रहा हूँ मैं, कोई और तो मुश्किल बता रहा हूँ, तो ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या, अब यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग जो हैं, मतलब यू नो लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, या जी अपने घरों की लड़कियों का रिश्ता करोगे ग्वालों से? इस तरफ आओ ना, समझ आ गई गोपी की औकात क्या होती है? कृष्ण जी के गोपी तो, अरे फिर कृष्ण जी पे पहुंच गए। मैं जो आपको पहले समझा रहा हूँ, पहले उतना हो, आ रहे हैं उस तरफ, उधर ही आ रहा हूँ। श्लोक उधर लेके गया, मैं कैसे आपको लेके जा रहा हूँ उधर, पर पहले समझो ग्वाले की औकात क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई जो है शरीफ खानदान से अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा, ना उनकी बेटी लाना चाहेगा। ग्वालिन बात कैसे करती है, हट जा तू,
ठीक है ना। आपके घर में कोई मेहमान आया, दरवाजा खोला उसने, कौन है तू, किससे मिलना है, यही है ना, या कुछ और है? थोड़ा साइड की लैंग्वेज है। Language. तो जो है, तो मैंने तो नहीं दी लैंग्वेज, मेरे वजह से तो नहीं है लैंग्वेज। मैं उसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस लैंग्वेज को अपने गले क्यों बांध लूं? वो कल्चर अपने गले क्यों बांध लूं मैं? भैंस का दूध और भैंस की अकल फिर समझ आ रही है? ये है एक्चुअल औकात। उसकी वो जो औकात थी उसको कृष्ण ने उठाया, जो अब गोपी गोपी कर रहे हो, वो कृष्ण की वजह से रेस्पेक्टेबल। उसी तरीके से जो वो उस सोसाइटी का वो कचरा को महाप्रभु भगवान ने जो है अपना सरताज बनाया, उसी तरीके से ये समाज का जो कचरा हम बैठे हैं इसको महाप्रभु ने उठाया, इसलिए यहां बैठे। अब लगी समझ? ये है कंपैरिजन, एंड दैट्स व्हाई कृष्णा इज इक्वल टू महाप्रभु एंड महाप्रभु इज इक्वल टू कृष्णा, कि उन्होंने भी जैसे वहां से उठाया, उन्होंने भी यहां से उठाया। मोस्ट रिजेक्टेड लॉट उठाया कृष्ण ने, ऐसा नहीं है कि कोई महाप्रभु ने सिर्फ उठाया, कृष्ण ने भी मोस्ट रिजेक्टेड लॉट उठाया। दैट्स व्हाई वी सी प्रभुपाद वेस्ट में गए, मोस्ट रिजेक्टेड लॉट उठाया। ठीक है, ओके। सो एंड देन ऐसे प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में कह रहे हैं कि भाई छन्ना अवतार है, महाप्रभु अपना आए छन्ना अवतार है। तो भागवतम क्या कर रहे हैं? भागवतम आ रहा है कि वो छन्ना अवतार को जो है आगे प्रकाश करने के लिए, एंड सो मेनी वर्सेस। सुरक्षिता राज्य लक्ष्मी, नॉट ओनली महाप्रभु बट महाप्रभु की जो वाइफ है, दैट हिंट इज ऑल्सो देयर। सुरक्षिता राज्य लक्ष्मी कौन है? विष्णु प्रिया। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। छोड़ा कैसे? शाप दिया वो एक ब्राह्मण ने कि तुम्हारा जो है क्या कहते हैं गृहस्थ जीवन जो है तबाह हो जाए, महाप्रभु, और महाप्रभु ने सर माथे पे उस शाप लिया। ठीक, बिल्कुल। आर्य वचस, उरेक्षितम आर्य वचस, आर्य कौन है? ब्राह्मण था, आर्य वचन, आर्य के वचन को जो है अपने सर पे लिया। एंड सो इस तरीके। सो वैसे आपको इसी में आगे मिलेगा मध्य लीला में, अवतार नहीं कहे आमी अवतार, मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। सो अवतार कभी आकर जो है ढिंडोरा नहीं पीटता कि मैं अवतार हूं। बाकी मुनि होते हैं वो लक्षणों के हिसाब से इस नतीजे पे पहुंचते हैं। कलयुग में तो ढिंडोरा है। महाप्रभु ने कभी नहीं बोला मैं महाप्रभु हूं, महाप्रभु के अनुयायियों ने उनको महाप्रभु। अगर आप अभी आप महाप्रभु टाइप करोगे गूगल में, आपको कई महाप्रभु मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो ये तो कई महाप्रभु है। आसाम के महाप्रभु एक हैं, अब नहीं है, अब ये लोग हैं नहीं दुनिया में, मगर छाप छोड़ के गए हैं। कोई कहीं महाप्रभु, कहीं महाप्रभु। और वो महाप्रभु सब एग्जैक्टली वही जो शास्त्रों से कोट हम निकाल के देते हैं, वही कोट निकाल के देते हैं। कहते नहीं है हमारे इनके लिए बताए लोग, नहीं हमारे उनके लिए बताया। ठीक है। सो ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी गुई हैं। ये भी गुई हैं। आप क्या कहते हैं वृंदावन जाओगे, राधा कुंड जाओगे, वहाँ देखोगे कई जगह पे लिखा हुआ है समथिंग आचार्य महाप्रभु की बैठक। तो यार ये क्या चक्कर है? क्या देयर आर आल्सो अदर महाप्रभुस? या ही इज वन। उनके फॉलोअर्स क्लेम करते हैं। सो इट्स जस्ट सो ये चीज़ है। तो महाप्रभु ने पर उन्होंने कभी नहीं राधर महाप्रभु क्या कहलाएंगे महाप्रभु अपने आप को? तो जो नाम उनका था श्री कृष्ण चैतन्य, उसको भी चेंज नहीं किया। संन्यास के बाद भी वही रहने दिया हुआ है, और उनके गुरु ने भी रहने दिया। ऐसा नहीं कि तो ये नहीं कि उन्होंने भी जो है केशव भारती ने भी जो है चेंज नहीं किया, उन्होंने भी चैतन्य ही रहने दिया हुआ है। बिकॉज चैतन्य का मतलब ही है कि आप जो है कृष्ण की चेतना
पूरे दुनिया में जो है आप फैलाएंगे, सबको देंगे. सो दैट्स देयर. सो एनीवे, सो खैर, तो अलग अलग लोगों के लिए भगवान ने जो है अलग अलग चीज़ रखी. कोई जो महाप्रभु को नहीं समझ सकता, मुनिगण विचार से नहीं है, तो उनके लिए क्या है. तो फिर जो कम अकल लोग होते हैं, यानी जो अंधा होता है, ठीक है ना, या अंधा नहीं कहूँगा, नज़र कमज़ोर होती है जिसकी, उसका इलाज क्या होता है? खूब तेज़ रोशनी दो, ठीक है ना. तो जिसकी नज़र कमज़ोर होती है उसका इलाज होता है कि आप जो है रोशनी बहुत तेज़ कर दो. तो उसी तरीके से तो जो मायावादी होते हैं वो ऑलमोस्ट अंधे होते हैं. तो इसलिए जब नाम था उनका प्रकाश आनंद, प्रकाश में आनंद मिलेगा, ले तो ले प्रकाश. महाप्रभु ने दबा के प्रकाश निकाला आराम से बैठ के ना बनारस में. वो प्रकाश देखा तो अंदर तक प्रकाश हो गया सारा. And then he understood who is Mahaprabhu, and so different people, different strokes for different folks. तो महाप्रभु ने जो है किया कि कोटि सूर्य सब असली प्रकाश का जो मालिक जो है वो कौन है. तो थिंग्स लाइक दैट. सो उसी तरीके से जैसे, इसलिए मैंने कहा ये जो चैतन्य चेतामृत अभी हम पढ़ रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसके लिए कहते भी थे सर्वांश परमम. चैतन्य चेतामृत को भक्ति सिद्धांत ठाकुर सर्वांश परमम कहते थे. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, ये मैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के जो वो हैं रेमिनेंसेस हैं उनके, जो उनके डिसाइपल्स से दिए हैं. तो ये बी आर श्रीधर महाराज ने उनका जो रेमिनेंस दिए कि अपने गुरु वो चैतन्य चेतामृत को कैसे देखते थे, वो मैं वहाँ से बोल रहा हूँ. दैट इज़ द सोर्स, ऐसा नहीं मैं बना के बोल रहा हूँ. ठीक. सो तो वो कहते थे कि ये जो किताब है ये प्योरेस्ट हाईएस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है. हाईएस्ट, कोई भी ऐसे इसका जो है हिस्सा नहीं है जिसको आप यह कह सको कि ये जो हिस्सा है ये इतना ज़रूरी नहीं है. जबकि आपको भागवत में मिल जाएगा ऐसी चीज़, आपको गीता में मिल जाएगी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगेगा कि ये मतलब जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, नहीं भी होगा तो चलेगा. मगर चैतन्य चेतामृत में एक भी श्लोक नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा. तो ये इतना बड़ा जो है चैलेंज आप ये कह सकते हो. बट दैट इज़ द मास्टर पीस ऑफ कृष्णदास कविराज. दैट इज़ द मास्टर पीस ऑफ कृष्णदास कविराज. एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी. कोई कहानी ऐसी है और कुछ है ऐसा ना, एवरीथिंग इट्स लाइक दैट. तो इसीलिए मतलब उन्होंने बोला भी एक जगह पे कि अगर कोई बिल्कुल ही आलसी है, उसको लगता है कि वो किताब नहीं पढ़ सकता, उसके बस का नहीं कुछ करना, वो एक किताब ये बस ये पढ़ ले और कुछ छोड़ दे बाकी सारा. तो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल ही नालायक है, किसी काम का नहीं है, तो वो ये किताब पढ़ ले, ये काफ़ी, बस ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा. Well, you will find Bhagavad Gita also inside, you will find Bhagavatam also inside, you will find so many things. So it's like that. अभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी जैसे प्रॉपर कहते थे. वाह? क्योंकि ये इसका जो स्वाद है, इसका जो रिसर्च है, ये एकांत में हो सकता है. अच्छा, जैसे महाप्रभु गंभीरा में थे, तो उस तरीके से इट्स लाइक मोर लाइक दैट. सो इसीलिए कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी भागवत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है जो चैतन्य चेतामृत में इंक्लूडेड ना हो. तो एनीवे, और इसीलिए जब हम देखते हैं कि जब हम प्रभुपाद जब भागवतम लिखना शुरू किया, तो प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में 44 पेज का, इनफैक्ट 44 पेज का जो इंट्रोडक्शन चैतन्य महाप्रभु को दिया. उसका नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु द प्रीचर ऑफ भागवत. जबकि अगर आप चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत भी आप पढ़ेंगे, चैतन्य मंगल भी पढ़ेंगे, तीनों, आपको कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रवचन देते हुए मिलेंगे. भागवतम में सुनते हुए मिलेंगे, बहुत जगहों पे भगवत पंडित से सुनते हुए मिलेंगे, और भी श्रवण सुनते हुए मिलेंगे. सार्वभौम भट्टाचार्य को 7 दिन चुप करके सुना, वो भी सुनने में महाप्रभु हमेशा मिलेंगे. पर यू वोंट फाइंड एनी पास टाइम, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला अभी तक, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बैठ के जो है भागवत का प्रवचन दे रहे. ये नेवर गिव वन.
बट ही लिव्ड भागवतम। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, कृष्णा ने चैतन्य अवतार जो है भागवतम बोलने के लिए नहीं लिया, भागवतम जी के दिखाने के लिए लिया। और इस वजह से प्रभुपाद ने जो है चैतन्य महाप्रभु का जो ये किरदार है उसको भागवत का एक्चुअल महात्म्य के हिसाब से पेश किया। He never used this जो हमारा जो जनरली हम भागवत महात्म्य जो हम देखते हैं, भागवत महात्म्य was not used by Vishwanath Chakravartipad in the whole of Saradarshini. Bhagavad Mahatmya was not used by Sanatana Goswami in Digdarshini Tika. Bhagavad Mahatmya was not used by Jiva Goswami in any of his Sandarbhas. Bhagavad Mahatmya was not used by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in his commentaries. Bhagavad Mahatmya was not used by Bhakti Vinod Thakur. हमारे पूरे संप्रदाय में किसी ने भागवत महात्म्य इस्तेमाल नहीं किया भागवत को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ने नहीं, अप टिल एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उसके बाद आया है इस कॉन के अंदर इन्वेजन भागवत महात्म्य का। So no one's history. तो एनीवे तो प्रीचिंग ऑफ द भागवतम इज लिविंग ऑफ द भागवतम। तो इसीलिए चैतन्य चेतामृत में जैसे ये चीज़ आती है, जब आप आगे पढ़ेंगे और ये सवाल भी उठता है, कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ होती है कि गोलोक वृंदावन में कितने रस हैं, 5 है, 4 है, क्या है, क्या चक्कर क्या है। एंड चैतन्य चेतामृत के हिसाब से जो है जो जनरल परसेप्शन जो बनता है वो ये बनता है कि 4 रस है, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य और दास्य। शांत जो है वो नहीं मिलता। तो डिफरेंस उसका ये है कि शांत्य जो है वो कृष्णा को जैसे क्या कहें उसको, कृष्ण को जो है पकड़ नहीं सकता शांति। आप शांत रस से जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है काबू नहीं कर सकते। चलिए ऐसे ऐसे ले लीजिए, आप कृष्ण को जो है काबू नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंस यहाँ पे। ऐसा नहीं कि शांत रस नहीं है, मगर ये जो शांत रस जो है उससे भगवान काबू में नहीं आते। ये भगवान खुश होते हैं मगर काबू में नहीं आते। बाकी 4 रसों से जो है भगवान काबू में आ सकते हैं। माधुर्य से लेके दास्य तक जो है भगवान किसी न किसी हद तक काबू में आ सकते हैं। सो ये मतलब है इसका। ऐसा नहीं है कि भगवान 4 रसों का आस्वादन करते हैं, रस सारे सबका आस्वादन करते हैं मगर काबू में नहीं आते। ये अंडरस्टैंडिंग है इसका, ठीक है। सो इसी तरीके से जैसे भगवान का जो कीर्तन होता है, जिसको हम जैसे हम वही अगेन एक्सटर्नल इंटरनल कीर्तन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड रस कीर्तन, और एक्सटर्नल कीर्तन ऑफ महाप्रभु इज नाम संकीर्तन। ठीक है, तो ये साधकों के लिए जो है भगवान ने नाम संकीर्तन दिया, साधकों के लिए जो है रस कीर्तन नहीं दिया। रस कीर्तन के लिए तभी चैतन्य महाप्रभु ने अपना घर भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु का अपना घर जो है और शिवास आंगन, अगर आप मायापुर गए तो आपने देखा होगा 200 मीटर का भी फर्क नहीं है। मगर महाप्रभु नेवर डिड दैट इन हिज ओन हाउस, ही डिड दैट इन शिवास आंगन, रासस्थली, वहाँ क्लोज्ड। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि महाप्रभु पहले शिवास आंगन में संकीर्तन शुरू किया, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो लगता है कि शिवास आंगन में पहले संकीर्तन शुरू हुआ, उसके बाद जब क्या कहते हैं उनका खोल तोड़ दिया, मृदंग तोड़ दिया, तो संकीर्तन बाहर आ गया। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स नॉट द सेम संकीर्तन जो अंदर हो रहा था वो बाहर आ गया। द संकीर्तन फॉर his associates and the Sankirtan for the whole world. तो इसीलिए ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है कि भगवान का संकीर्तन जिस तरीके से भगवान ने किया उस तरीके से साधक करने से आप भगवान को खुश कर पाएंगे। ठीक है ना, संकीर्तन का मतलब ये नहीं है कि जैसे
बुरा नहीं मानना, मगर अब एक बार देखने को मिलता है कई बार संकीर्तन में लोग डांस ऐसे कर रहे होते हैं, उनको लग रहा है डांस पर एक्चुअली बिल्कुल हिजड़ों जैसा डांस होता है। मैंने कहीं ये बात बोली थी तो किसी को बहुत बुरी लग गई। मैंने कहा इसमें बुरा लगने का क्या है, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, मैं तो नहीं करता, ठीक है, और आप मत करना, मैं यही बोला बस, हिजड़ों जैसे दिखोगे तो नहीं लगता। वीडियोस निकलती हैं, मैं देखता हूँ इस्कॉन के डिवोटीज का होता है, वो बिल्कुल ही उस तरीके से कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। ना सर है ना पाँव है, ना उनको पता है जिस पे ये नाच रहे हैं, बस पैसा नहीं फेंका जा रहा उनके ऊपर, बाकी बिल्कुल उस तरीके से जो है हाथ पैर हिला रहे होते हैं। तो इट्स नॉट, महाप्रभु नहीं खुश होते इस तरीके से इन सब चीज़ों से, जस्ट रादर महाप्रभु के इस मूवमेंट को जो है डिमीन करने वाली बात है, ठीक है ना। एक होता है ना, जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे एक होता है कि हमारी मेरी बहन या मेरी बेटी जो है या मेरी माँ है, शी इज़ ए क्लासिकल डांसर, वेरी रिस्पेक्टेबल, और दूसरा क्या है, नचनिया है जी, काम तो वही है नहीं, उसका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखने वाला कोई बोले पता लग जाता है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो नाचने में फ़र्क है, सो याद रखना चाहिए कि इट्स जस्ट लाइक ए ऑनरेबल सर्विस भगवान के सामने किया जाए, कोई नचनिया का काम नहीं है ये, शुड बी, ठीक। सो उसी तरीके से तो अब चैतन्य में आप यहाँ देखेंगे आगे कि चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं में कितने डिवोटीज हैं जो अदरवाइज वैकुंठ से हैं। तो ये वो चीज़ जो आप नेटवर्क डिवोशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कई वैकुंठ भक्त भी जो है वो गोलोक के प्रति, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है गोलोक के प्रेम में सेम लीला, सो वहाँ पे भी तक भी आकर्षित होते हैं जो बड़े बड़े नाम हैं ना, लाइक शिवास पंडित जिनके वहाँ ये रासलीला हो रही है जिनके घर में, ही इज ए वैकुंठ भक्त। नारद मुनि, शिवास पंडित का क्या स्वरूप है, नारद मुनि, बट यू सी रासलीला उनके घर पे हो रही है। देन नामाचार्य हमारे जो है, ही इज अगेन ब्रह्मा वैकुंठ भक्त, बट ही इज नामाचार्य, ठीक है ना। महाप्रभु के क्लोजेस्ट एसोसिएट्स जो संन्यास तक उनके साथ चले, मुरारी गुप्त, हनुमान वैकुंठ भक्त, तो सब वैकुंठ भक्त आर देयर, बस 12 के 12 महाजन नहीं है, मगर कई हमें दिखते हैं। तो इसीलिए ये जो पार्षद है, जनरली मैं मायापुर में वक्त बिताता हूँ तो मैंने ये नोट किया है कि ये जो महाप्रभु के जो 5 तत्व हैं, जो सारे पार्षद हैं, इनमें से कई पार्षदों पे जो है ठीक से तवज्जो जाती नहीं है। जनरली लोग पूछते हैं कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, गदाधर प्रभु गदाधर पंडित जो हैं वो हाँ राधा रानी है, क्या है, ऑल ऑफ देम आर गुरु तत्व एज फार एज, ऑल ऑफ देम। नारद मुनि गुरु तत्व का हिसाब नहीं गुरु परंपरा का, तो श्रीवास पंडित है तो फिर कहाँ से निकालना है, नहीं है, ठीक है ना। अद्वैताचार्य कौन है, अद्वैत, तो मैं बकवास होती तो मैं उस टाइम रहा हूँ जिस टाइम पे इस तरह की बकवास होती थी कि जी अद्वैताचार्य जो है व्रजभाव नहीं दे सकते, तो इस तरह की बकवास होती थी। या हरिदास ठाकुर, अब हरिदास ठाकुर का जो है क्या कहते हैं ब्रज में क्या स्वरूप है, बताए कोई? नहीं, हमें तो पता है कि ब्रह्मा है। तो जो नामाचार्य है उसका ब्रज में कोई स्वरूप नहीं है, तो कोई बंदा कल को कोई पागल ये लेके आ जाएगा कि जी फिर ये नामाचार्य है, इनको फॉलो करना, वो तो खुद नहीं पहुंचे ब्रज, ठीक है। तो ये तो पागलपन की कमी थोड़ी ना होती है, इस तरीके से होती है चीज़ें इस तरह। तो बेसिकली तो वही चीज़ है जो जब आप भगवान के उस लीला का हिस्सा हैं जहाँ भगवान सेकेंडरी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बट इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। राजभाव देना और ये सारी चीज़ें आप भागवतम है, भागवतम में से अगर भागवतम के 12 के 12 किरदार जो हैं उनमें जो हम द्वादश महाजन हैं उनमें से एक भी गोलोक वृंदावन से तो नहीं है, सब लोग वैकुंठ से हैं। तो आप 12 के 12 निकाल दीजिए, भागवतम जो है वो स्केलेटन सा रह जाएगा, साढ़ तो निकाल लिया उसमें से,
सो दैट इज नॉट द आइडिया कि वो कहाँ है. आइडिया इज कौन क्या दे सकता है. यही बेवकूफ़ी होती है, और ये बेवकूफ़ी बहुत आगे तक जाती है. तो ध्यान से इन चीज़ों को जो है समझें. ये बेवकूफ़ी बहुत आगे तक जाती है. पता कहाँ तक जाती है? ये जाती है आपके दीक्षा गुरु तक. सबसे पहले कि आपकी दीक्षा गुरु का स्वरूप पता है आपको? नहीं पता. अच्छा, तो नहीं पता तो आप कहाँ जा रहे हो? बस गूंगे हो जाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि अगर ये जो द्वादश महाजन है, ये परीक्षित महाराज जो हैं, वो वैकुंठ भक्त है अगर, और क्या नाम है आपका, वो ऑल द 12, सो नॉट परीक्षित बट ऑल द अदर 12, नॉट परीक्षित. परीक्षित तो जाएंगे, सो वी डोंट नो, बट द अदर, ठीक है ना, स्वयं भू, नारद, शंभु, प्रहलाद, जनक, भीष्मा, ठीक है, बल्ली, व्यास. सो ये तो अब ये क्या कहते हैं, वैकुंठ भक्तस हैं. दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन. या इनको हम चैतन्य चेतामृत ना हो तो हमें ये भी ना पता चले कि नवदीप लीला में कैसे है. तो मगर ये जो दे सकते हैं आपको, वो इससे ऊपर का है. जैसे कि गोलोक वृंदावन में एक कल्प वृक्ष होता है, या गोलोक वृंदावन की जो, या वृंदावन में जब हम जाते हैं, वृंदावन में जाके जब हम रज पे लौटते हैं या रज अपने सर पे लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? पूजनीय है मान. हाँ, तो रज दैट इज देयर, पूजनीय है, यकीनन पूजनीय है, मगर देयर इज ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रज. राज का मतलब क्या होता है? राज का मतलब मिट्टी, पैरों से मिट्टी. जैसे हम किसी डिवोटी में अभी आज भी कई बार ऐसे करते हैं लोग, अपनी मासूमियत में करते हैं कि किसी का पैर छू रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. पैर किसके छूने चाहिए या क्या है? पैर छूने का मतलब क्या होता है? उनके चरणों की रज का मतलब क्या होता है? रज होता है जो आपके पैर से झड़ जाता है, यानी दैट इज द मोस्ट नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ एनीबॉडीज एग्जिस्टेंस. पैर से धूल गिरती है तो आप पलट के कोई देखता है क्या पैर से धूल गिर रही है? नहीं. मगर जब हम उस धूल को लेने का मतलब क्या है, यानी कि वो एक सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि द मोस्ट नेग्लिजिबल करेक्शन विद दैट काइंड ऑफ डिवोटी इज हेल्पफुल. जैसे कि हम जब किसी का महाप्रसाद हमें मिलता है तो क्या है प्रसाद का महाप्रसाद का मतलब क्या? वो झूठा है. झूठा क्या होता है? जो छोड़ दिया गया है, नॉट जस्ट कि जो खाया जा रहा है. निवाला नहीं खींच लेते किसी के मुंह से हम, ठीक है ना, जो छोड़ दिया, फेंक दिया, जो रिजेक्टेड है. एनीथिंग दैट इज रिजेक्टेड बट इन कनेक्शन टू दैट काइंड ऑफ डिवोटी, ओ मेरे लिए बहुत ऊपर है. सो दैट इज द आइडिया ऑफ राज. चिंतामणि प्रकर सर्व सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु. तो इसका क्या मतलब है कि चिंतामणि प्रकर, ये जो मिट्टी है वो क्या है? वो मोस्ट फ्लेक्सिबल, बट दैट, वो जो मिट्टी है उसका जो स्पिरिचुअल, नॉट जस्ट पोटेंसी, मैं हायरार्की, वहाँ की मिट्टी की जो स्पिरिचुअल हायरार्की है वो जिंदा जीव से ऊपर है, क्योंकि जिंदा जीव बद है और वो मिट्टी मुक्त है. इसलिए उसे हम सर पे लगाते हैं. ये तो मिट्टी को सर पे लगाते हैं बेवकूफ. उस मिट्टी का स्टैंडर्ड जो है वो बद्ध जीव से ऊपर है, इसलिए हम उसको सर पे लगाते हैं. जैसे हम तिलक लगाते हैं, मिट्टी है ना, ये कोई पागल है वो सर पे लगा के घूम फिर रहे होते? नो, दैट इज द आइडिया. ऐसे ही कहीं से भी मिट्टी उठा के नहीं तिलक लगाते फिरते, ठीक है ना. सो दैट आइडिया ऑफ हायरार्की. तो उस जगह का जो अगर कोई पेड़ है जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, उससे हम क्या मांग सकते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? पेड़ से क्या मांग सकते हैं? व्हाट इज द हाईएस्ट इट कैन गिव?
Shortcut, huh? Yes, but like even in Krishna, what can it give? give residence. Hmm? allow- Residence, okay, और other ideas? कल्प वृक्ष से क्या मांगा जा सकता है? Any idea? Devotion, okay. आप गोलोक वृंदावन में वो कल्प वृक्ष है, उस सब क्या 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 मांग सकते हो? भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, ओके, गुड। और क्या मांग सकते हो? लेट मी सी। भगवान के भक्तों की पता तो चले ना कि भैया टक्कर जाए गलती से तो फिर उसका करना क्या है? You don't know ना, you have a kalpa vriksha now with you and you don't know what to do with it except probably cutting it down है ना? तो क्या उससे क्या मांग सकते हैं? यस, ऐसी उम्मीद नहीं ना, इसलिए सोचे नहीं था उस तरफ। हाँ, तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जस्ट इन केस बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है जिसके लिए आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हो? कृष्णा मांग सकते हैं, मतलब ओके, भक्तों भगवान के भक्तों की सेवा भगवान के भक्तों की सेवा मांग सकते हैं। और लेट मी सी, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक। और प्रभु ने बोला तो भगवान की सेवा मांग सकते हैं, और कृष्णा प्रेम मांग सकते हैं। और कृष्ण प्रेम क्या, कैसा कृष्ण प्रेम? ओके, लेट्स सी, इस तरफ चलते हैं। कैसा कृष्ण प्रेम मांग सकते हैं? उनके पास है जो उनके पास है वो दे सकते हैं। वो जो भक्ति- कौन किसके पास है? क्या किसके पास है? जो वृक्ष है वो हाँ। उनके पास में भक्ति होगी। क्या, हाँ, क्या कैसी भक्ति होगी? भगवान के लिए जो भगवान के लिए भक्ति होगी, ओके। किस तरह की भक्ति होगी वृक्ष के पास? शांत शांत रस होगा, राइट। तो वो क्या दे सकता है? शांत हाँ, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। इतना 15 मिनट से मैं इसलिए घुमा रहा हूँ। गुरु से लाया था, वो कड़ी खत्म नहीं हुई है, वो यही कड़ी है। योर गुरु कैन बी इन शांत रस बट ही कैन गिव यू माधुर्य रस, एग्जैक्टली जैसे कि वो कल्प वृक्ष शांत रस की सेवा कर रहा है, मगर वो आपको मंजरी भाव दे सकता है। बट वो ऑलरेडी गोलोक में है नहीं। हाँ है, मगर वो दे सकता है। बट आपने बताया कि जो 12 महाजन है जी। वो ब्रज के नहीं है। यही एग्जाम्पल, अब वही मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपके गुरु कौन से? आपके गुरु भी यहाँ बैठे हैं, मगर आपको वो दे सकते हैं। वाई? क्योंकि उनको अपने जेब से नहीं देना होता। ये बेवकूफ़ी यही होती है। माध्यम, कितना मिसकंसेप्शन क्या होता है? मिसकंसेप्शन ये है गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो बात समझ आ गई। मगर जैसे देने की बात आती है तो जो गुरु के पास होगा वो भगवान को वो देगा। गुरु को अपने जेब से देगा, वो जिसका रिप्रेजेंटेटिव है उसी से देगा। अब क्या हुआ? अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। समझ आ रही है? खोपड़ी बंद हो जाती है वहां जाके। वो जो 12 महाजन है, आपको लगता है कि वो 12 महाजन अपने हिस्से से आपको भक्ति निकाल के देंगे? अपने हिस्से से क्यों देंगे? बट फिर वो क्यों नहीं मांग रहा? वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मांगे चाहे ना मांगे। ये होता है एग्जैक्टली, दिस इज द बहुत अच्छा है ये सवाल, तभी तो ये बात हो रही है यहाँ। ये जानबूझ के छेड़ा है मैंने। या अब कोई बोल सकता है बैंक मैनेजर खुद क्यों नहीं क्या कहते सारे कैश उठा के भाग जाता? दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट इज अ क्रिमिनल। बैंक मैनेजर भी तरक्की कर सकता है, किसी ने बनाने के। तभी ये 3 एग्जाम्पल दी मैंने, तभी ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। अद्वैताचार्य का गोलोक का स्वरूप क्या है? नहीं है। शिवास पंडित का गोलोक का स्वरूप क्या है? नहीं है। इसी वजह से जो बेवकूफ होता है, इसलिए हम देखते, तो मैं मायापुर में इसलिए देखता हूँ, पीपल डोंट गो टू दीज पीपल एंड दे डोंट आस्क एनीथिंग। वो महाप्रभु को देखते, नित्यानंद प्रभु को देखते, गदाधर प्रभु की तरफ देखा, चलो बाकी 2 बुड्ढों का क्या करना। It is saying Krishna means all these 5 things together. जब आप कृष्ण को, आपका कृष्ण का एक्सेस ही जो इनकम्प्लीट है, अब आओ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट की इस तरफ आओ ना, इस चीज को इधर लेके आओ कि जब आपका कृष्ण का एक्सेस इनकम्प्लीट है तो अब आप कृष्ण कंप्लीट कहां से चाहिए आपको? गेटिंग माय पॉइंट? बट फिर ये चेन तो आगे भी जा सकती है ना, पंचतत्व क्यों? तो अन्य पार्षदों के साथ भी सब पे है, पर बेसिकली पंचतत्व है, बिकॉज पंचतत्व भगवान कह रहे हैं ना, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम
नमामि भक्त शक्तिकम वंदे ईशम गुरुम ईशम ईशावतारम ईशम ईशावतारम तत्प्रकाशम च शक्तिम कृष्ण चैतन्य सम्यकम। कंप्लीट है ये 5। तभी ये 5 का नाम लेके आपका नाम अपराध करता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र करके आपका नाम अपराध क्यों नहीं करता? नाम अपराध कैसे काटने का क्या तरीका है? यू गो टू द पंच तत्व, नाउ एडिट आउट दोज नेम्स। और ये तब क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से फिर उसी तरह जाहिलाना सवाल होते हैं, नाम अपराध से कैसे बचेंगे? क्यों तुम्हें पंच तत्व नहीं पता ना मंत्र क्या होता है? Either you don't know what it is, what it works. So these are the basic things. मैं तो कोई अभी लीला विला तो बात की बातें बता के क्या ये बेसिक है। अद्वैताचार्य का क्या है मेरे जिंदगी में, क्या है शिवास पंडित का मेरा क्या कनेक्शन है? दिस इज व्हाट द होल पूरा पैकेज ऑफ कृष्णा मीन्स, ऑल दिस 5 थिंग्स। कृष्ण रूप, कृष्ण भक्त, कृष्ण अवतार, कृष्ण शक्ति और कृष्ण भक्त, ऑल ऑफ देम, रूप स्वरूप अवतार शक्ति एंड डिवोटीज। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सारा एक ही सारे श्लोकों को आप इक्वेट करके कर सकते हो। 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 ऐसे इस तरीके से। दिस श्लोक इज इक्वल टू दैट श्लोक इज इक्वल टू दैट श्लोक इक्वल टू दैट श्लोक। एक ही कंसेप्ट समझाने के लिए, और ये वही कंसेप्ट है। अच्छा आपका गुरु और माधुर्य रस में स्थित नहीं है, माधुर्य रस नहीं दे सकता, बड़ा पागल है। तो ये माधवेंद्रपुरी कौन थे? वो तो माधवी लता है। आपके यहाँ ब्रजभाव वही लेके आए हैं। बात समझ नहीं आ रही, खोपड़ी नहीं चलेगी ना, वहां जाके बंद हो जाते चल खोपड़ी। इसीलिए जानबूझ के पूछा था कल्प वृक्ष से क्या मांगोगे? आप कल्प वृक्ष से मांगो, आपको चाहिए आप मांगो, मंजरी बाबा को चाहिए तो आपको चाहिए साखे, आपको दास से जो चाहिए आप मांगो। अब ये सवाल तो वो बता सकता है जवाब इसका कि जी आप जो है मंजरी भाव दे सकते हो, आप तो खुद मंजरी क्यों नहीं बन गए? आप क्यों पेड़ की तरह बैठे हो? ठीक है ना, ये हमारे यहाँ का अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ की अंडरस्टैंडिंग जो थर्ड पार्टी अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड पार्टी से जब आप देख रहे हो तब आपको लगता है कि ये ऊंचा है ये नीचा है। मगर सेकंड पार्टी जो है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी तो कृष्ण खुद है, तो सेकंड पार्टी की जब आप देखोगे तो ये बड़ा बेहुदा सवाल लगेगा उसको। आप पता है उससे पूछ क्या रहे हो? आप उससे पूछ रहे हो जैसे कि आप यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ है, यहाँ मान लीजिए बैठी है, तो अचानक जो है हस्बैंड जो वाइफ को बोले यार अगर मैं तुम्हें अगर अभी मैं अपने आप को जो बतौर भाई तुम्हें पेश करूँ अपने, तो कैसा होगा? भद्दा सा सवाल है। या मैं जो है तुम्हारे बाप की तरह हूँ तो कैसा लगेगा, या तो मैं तुम्हारे बच्चे की तरह हूँ तो कैसा होगा? बड़ा भद्दा सवाल है। अब मैं तुम्हारे बच्चे के समान हूँ, मुझे गोद में उठा लो, ये इतना ही वाहियात सवाल है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो ठीक है, हम तो समझ रहे चीज को, मगर उस कल्प वृक्ष के लिए या वो मिट्टी के लिए या उन 12 महाजनों के लिए, फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन either they will laugh at you or they will slap you whatever, but because वो उसके लिए है। बट थर्ड पार्टी जब हम सीख रहे हैं यहाँ पर एज ए साधक, ये क्वेश्चंस उठने चाहिए और नहीं उठते हैं, इसीलिए बाहर सारे बैठे होते हैं। उड़ जाते हैं। हाँ वो उठ ही जाता है, पूरा विच कौन से उठ जाता है, वो सारे बाहर बैठे होते हैं। तुम्हारा गुरु कौन से रस में? अच्छा तुम्हें तो प्रभुपाद का स्वरूप नहीं पता, तो तुम्हारे अपने गुरु का स्वरूप कैसे पता होगा तुम लोगों को? तुम्हारी तो प्रणाली ठीक नहीं है जी। हाँ यार सही कह रहे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का स्वरूप क्या है? ध्यान मणि मंजरी। ऐसी भक्ति प्रभुपाद का स्वरूप क्या है? पता नहीं। गोपाल कृष्ण महाराज का स्वरूप क्या है? पता नहीं। लोकनाथ स्वामी महाराज का स्वरूप क्या है? पता नहीं। जयपता का स्वामी महाराज का स्वरूप क्या है? पता नहीं। तो तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं की लिस्ट है, तो तुम कहाँ जाओगे? तुमको उनका ही नहीं पता। ठीक है।
कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं है, वो जाहिल था, उसको उसका आईना दिखाया उसने, बस, और कुछ भी नहीं किया। और दोष किसे दे रहे हैं? उसे दे रहे हैं, उसने कंफ्यूज किया है, उसने कंफ्यूज किया है, जाहिल तुमने अपने आप को रखा है, अब उसे दोष दे रहे हैं। अगर जवाब पता होता तो मुंह पे मारते। जवाब नहीं पता जी, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। हाँ जी वाह, तुम करप्ट थे, उन्होंने कंफ्यूज किया। करप्ट मत रहो, कन्विंस हो, तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इतनी सी बात है। सो दीज आर द लाइक आइडियाज, सम आइडियाज, जो दीज आर द कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। अब ये बातें जो है ये जनरल ऑडियंस के सामने करना बेवकूफ़ी है। तो ये आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कहाँ क्या प्रीच करना है। यू कैन नॉट प्रीच एवरीथिंग एवरीवेयर, शुड नॉट प्रीच एक्चुअली। भागवत गीता सेज दैट प्रीच क्या करना है जो भगवान ने अपने बारे में प्रीच किया है। प्रीचिंग के लिए देयर इज हरि नाम, प्रीचिंग के लिए देयर इज भागवत गीता, और प्रैक्टिसिंग डिवोटीज देयर इज चैतन्य चरितामृत, भागवतम, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर ओवर टाइम हो गया। मैं सोचा था जल्दी ख़त्म हो, एक्चुअली मैंने देखा कि 10 तक है, मैंने कहा अभी टाइम है, हो गया, आई एम डन। हो गया, सॉरी। यस, गो अहेड। थैंक यू जी। ये मेरा क्वेश्चन था, जैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु के लिए आपने किया है कि उन्होंने महाप्रभु कभी यूज़ नहीं किया, तो जो उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया था, इससे प्रीवियस चैप्टर में आ रहा है, तो चार जो कैटेगरी में वो संन्यास होते थे जी, उसमें वो चैतन्य महाप्रभु एज अ सबऑर्डिनेट बने हैं, जैसे ब्रह्मचारी होते थे हर सन्यासी के साथ, तो उन्होंने वही एक्सेप्ट किया, क्योंकि जीव गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सिंह महाराज के उसके ऊपर टिप्पणी ये है, क्योंकि वो अपने आप को दास से रूप में establish- एग्जैक्टली। इस वजह से वो उन्होंने अपने आप को महाप्रभु, तो क्या हाँ। यही है ना? हाँ, तो महाप्रभु उन्होंने नहीं दिया, महाप्रभु हमने यस, महाप्रभु। ये जो है कैटेगरी, और महाप्रभु वर्ड का भी इस्तेमाल हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो नाम है स्ट्रिक्टली इज यूज्ड आउटसाइड ऑफ नवद्वीप, बिकॉज इस वैन जब उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद ना, उससे पहले तो कोई महाप्रभु नहीं बुलाता था। अगर आप वहाँ देखो क्या नाम है, नवद्वीप में देखो, तो उनको या तो गौर बुलाते थे या तो निमाई बुलाते थे, निमाई। और उनका फॉर्मल अगर नेम है भी तो विश्वम्बर था। महाप्रभु तो कभी, महाप्रभु इज आफ्टर ही टुक संन्यास। दैट इज व्हाई यू सी जब आप लाइक व्हेन यू चैंट द गायत्री, गौर गायत्री, दैट्स व्हाई देयर इज 3 कैटेगरीज, है ना? चैतन्याय पहला, फिर देन विश्वम्बराय, एंड देन गौर। गौर लास्ट में आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज चैतन्याय विद्महे, विद्महे जो है वो चैतन्य के साथ आ रहा है, यानी कि टू नो, दैट इज चैतन्य। चैतन्य इज इक्वल टू नॉलेज, एंड विद्मय, चैतन्य को समझो, ठीक है? दैट इज द पूर्ण, दैट इज द संबंध। समझते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। व्हाट? विश्वम्बर प्रैक्टिस, या अभिधेय, अभिधेय, ठीक है? सो देन यू विल रीच गौर प्रचोदयात, दैट इज द नवद्वीप महाप्रभु, Navadvip Gaura, or Gauranga of Navadvip. That's the idea. That's how you progress. So इसलिए there are internal, मतलब इसके generically हम कभी भी महाप्रभु हर चीज़ के लिए महाप्रभु इस्तेमाल करते हैं, but otherwise it's like see, हमारा जो मंदिर ही है इस्कॉन का, क्या नाम है उसका? मायापुर चंद्रोदय, यानी कि मायापुर डीटी कौन है? मायापुर चंद्र, इट्स नॉट महाप्रभु। This is Prabhupada, this is Mayapur Chandra, the moon of Mayapur, not even the sun of Mayapur. Sun का मतलब है तेज, no. Yeah, it's like more like love. So moon of Mayapur. So yeah, of Mayapur. एक श्लोक में अपने जो आर्य शब्द स्तोमाला के आर्यवचसा, तो उसमें ब्राह्मण कोट किया गया आर्य। हाँ, आर्यवचसा इज द इंटरनल मीनिंग। बलदेव विद्याभूषण जब इन श्लोकों को वो कर रहे हैं, जब उन्होंने वो बनाया चैतन्य महाप्रभु की डिविनिटी, कि सबसे पहले सवाल उठा कब? बलदेव विद्याभूषण के टाइम पे सवाल सबसे पहले उठा ना, जब आप जयपुर में जो है, जब आपको जो है आपसे छीन लिया कि आप
पूजा नहीं कर सकते, राधा रानी निकाल के दूसरे रूम में रख दी। और फिर आपने कहा कि महाप्रभु ने बोले कौन महाप्रभु? आपने कहा कि भगवान का अवतार है, दिखाओ एविडेंस। तो ये जो श्लोक जो हम आज इस्तेमाल करते हैं कई जगहों पर, कई बार आपको इधर उधर इंटरनेट में मिल जाएंगे कि महाभारत का फलाना श्लोक है, मुंडक उपनिषद का फलाना श्लोक है, इधर का श्लोक है, भागवतम के कई श्लोक है। तो इन श्लोकों के जो ये सेकेंडरी जो एक्सप्लेनेशन है जीव गोस्वामी ने दिए, और जीव गोस्वामी के बाद सीधा बलदेव विद्याभूषण ने दिए। जरूरत नहीं पड़ी ना इससे पहले कभी किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया कि महाप्रभु भगवान है, इसको प्रूव करो। सो दैट दीज आर द सेकेंडरी वंदे नहीं महान प्रभु क्या नहीं कैसे आता है 11th कैंटो का श्लोक, 3-4 श्लोक इकट्ठे आते हैं जो कि टेक्निकली रामचंद्र के ऊपर लगते हैं, बट दे हैव बीन इंटरप्रेटेड टू शो दैट इट इज एक्चुअली a छन्ना अवतार श्लोक। So the Arya Vachasa is coming from there. Okay. You know. ठीक है। जितनी भी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज जो भी आपने शेयर करी, जितनी भी इन डेप्थ मंजरी स्वरूप और ये सब ये सब प्रभुपाद बुक्स में ही मिलेगा या अलग से पढ़ना पड़ेगा? सब पढ़ेंगे आप। पर प्रभुपाद बुक्स का क्या मतलब है? व्हाट अबाउट योर गोस्वामी सौतेले हैं क्या? अगर आप इफ यू आर सो एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स द 6 गोस्वामीज एंड अदर गोस्वामीज, थ्रो दिस पिक्चर्स अवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिपिंग? मैं प्रभुपाद के सारे किताब हटा देता हूँ इस्कॉन से। नाउ व्हाट रिमेन्स ऑफ प्रभुपाद इज जस्ट अ बस्ट, दैट्स ऑल। इट्स जस्ट लाइक हाउ डू यू ट्रीट गांधी इन इंडिया? जस्ट बिकॉज आपके नोट पे छपा हुआ है, तो सेम थिंग। आप किसी भी आचार्य का एसेंस क्या होता है? उसकी टीचिंग होती है, निकाल दो, खत्म, बंदा खत्म हो गया। सो ऑल द आचार्य हम ऊन करते कि कौन ऊन करेगा इनको? अगर आप जो है आप सोचते हो कि ये आचार्य जो है इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो किसका लेना देना? कर्मकांडियों का लेना देना है, आर्य समाजियों का लेना देना है, किनको ठेका देना है इनका? फिर आप तय कर लो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कई बार लोग, मैं आर्गुमेंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फिर समझ आ जाएगी बात। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण की घर में वर्शिप नहीं करनी, राधा कृष्ण नहीं रखने, तो कौन रखेगा राधा कृष्ण? शिव भक्त रखे राधा कृष्ण, ब्रह्म कुमारी रखे राधा कृष्ण? मुझे बता दो किस कौन रखे राधा कृष्ण? इट इज सेम माइंडसेट, द सेम माइंडसेट। दैट माइंडसेट इज अ वेरी, ऐसा होता है ना कि fearful of everything, paranoia. So that paranoia is not going to lead us anywhere. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amritagamaya. So that is for like that. ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चेतामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौ सीतानाथ।